हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th पोलिस्टार साइंस। इसमें हम देखेंगे पहले मार्किंग स्कीम की मार्किंग स्कीम देखेंगे कि जो आपका चैप्टर है उसका वेटेज कितना है। एंड इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 का। एंड सो ऑन क्या करेंगे, फ्यू डेज़ के अंदर सारा का सारा पोलिस्टार फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो फर्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ मार्क्स देखते हैं। जो जो थ्योरी आएगी 80 मार्क्स का, इंटरनल होगा 20 मार्क्स का, एंड जो पेपर हो गया आपका टोटल कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। देखो मार्किंग स्कीम क्या है। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 आएंगे, एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन 11 आएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 6 आएंगे, एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आएंगे। सभी में चॉइस मिला है, यानी कि आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी आने वाला है इस ईयर में। तो इस टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि पोलिस्टार अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना, आपके 70+ कहीं नहीं जाएंगे, गारंटी है ये। इसके बाद क्या होगा, इसमें देख सकते हो, देखो 2 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन में भी काफ़ी ज़्यादा चॉइस मिलेगा। उसमें से बस 11 क्वेश्चन ही करने होंगे। 17 से लेकर 25 वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इतने क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे, बस खाली 6 अटैम्प्ट करना है। एंड जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, वो क्या आएगा, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इंटरनल चॉइस आएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ही करना है। बस एक जगह ही जो कि रैंक डिसाइड करेगा वो करेगा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्यों रैंक डिसाइड करेगा, इसमें क्या होता है, अगर मान लो गलती से भी, अगर मान लो जो बच्चा टॉप करने वाला होगा गलती से भी उसका एक एमसीक्यू जो उसने गलत कर दिया, तो क्या होगा, उसका नंबर कट जाएंगे। तो एग्जामिनर चाह के भी उसको मार्क्स नहीं दे सकता है। अगर मान लो 2 मार्क्स में उसने हल्का सा कहीं मिस्टेक किया है, तो क्या करेगा, इग्नोर करके वो चेक भी कर सकता है, चलो भाई कुछ तो बच्चे ने लिखा है ना। तो 3 मार्क्स में भी ऐसे, मतलब थ्योरी वाले पोर्शन में तो ऐसे ही होता है। आपको अगर आपने लिखा है तो मार्क्स मिलेगा, एमसीक्यूज में गलत है तो गलत जाएगा, इसमें वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ एमसीक्यूज ना समझ के करना है, क्योंकि अगर समझ के करोगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जो कि पोलिस्टार में एमसीक्यूज दिए होते हैं, तो ये नहीं कि वो सारे के सारे सही होते हैं, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, कितनी बार वो ऑप्शन गलत भी लगा देते हैं। तो अपने टीचर से एक बार सजेशन ले लेना कि कौन से अगर एमसीक्यूज का आंसर सही है। वैसे मैं इस वीडियो में क्या, आने वाले सारी वीडियो में सभी पोलिस्टार का एमसीक्यूज अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, ताकि जो आप एग्जाम में गलती ना करो। तो चलिए जो लेसन नंबर 1 है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, उसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मटेरियल इज एग्जांपल ऑफ। मेरी बात सुनो, अगर किसी भी वेजिटेबल्स का डिकम्पोजिशन होता है उसमें से हीट बाहर निकलती है, अगर किसी में से भी हीट बाहर निकले तो रिएक्शंस कौन सी होगी, एक्जोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक नहीं होगा। ये दिया था आपके पीछे, है ना, पीछे दिया है आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड आंसर गलत है ये। आप जो अपनी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो ना, उसमें भी जाके देख सकते हो, लाइंस में एक लिखा होगा रिएक्शंस के नीचे, जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मटेरियल है वो क्या है, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शंस है, क्योंकि जो उसमें से ना हीट बाहर निकलती है। तो बुक को भी अच्छे से देख लेना है, ये नहीं, और टीचर से एक बार सजेशन जरूर लेना है। इसके बाद क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड आयरन फिल। क्या होगा अगर डाइल्यूट HCl में अगर आयरन्स कि जो आयरन्स मतलब जो भी डाल देंगे, तो क्या होगा, उसमें से क्या होगा, जो आयरन्स है ये आयरन्स क्लोराइड बना लेगा, एंड इसमें से जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, एक क्या का मतलब क्या होता है, एक्वस होता है। ठीक है, एक्वस फॉर्म में है HCl। ठीक है, HCl किस में है, एक्वस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में है, जिसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। आपके स्कूल्स में ये साइंस लैब में हुआ भी होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अरे PSP बोर्ड में तो होता ही नहीं, वैसे तो CBSE में होता है ना। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। देखो जिंक एक हाई रिएक्टिव मेटल है, ये क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। डिस्प्लेस यानी कि इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा है, तो यानी कि ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया, खुद यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसको बाहर निकाल दिया। देखो हाई रिएक्टिव मेटल था, इसकी पोजीशन पे आ गया कॉपर को, और क्या कर दिया इसने, बाहर निकाल दिया। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई 2 मॉलिक्यूल जुड़ के कोई एक नवा मॉलिक्यूल बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है, कोई एक मॉलिक्यूल है ब्रेक हो जाए 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में, उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इसमें 2 आयन आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, भाई तो मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे आ जाता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। इसके बाद क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग्स विच नॉन मेटल्स इज प्रेजेंस इन रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। आपने मेटल्स, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज है सारे के सारे मेटल हैं। ठीक है, एक है अल्कली मेटल, सेकंड है अल्कली अर्थ मेटल्स।
जो आप अल्कली जो फर्स्ट सीरीज में देखते हो सबसे टॉप पे क्या होता है, एच होता है, एच यानी कि हाइड्रोजन होता है, और जो कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, पर कहाँ पे आके बसा है, वो मेटल वाले सीरीज में आके बसा है। तो इसने पूछा था मेटल वाले सीरीज में ऐसा कौन सा एटम्स है जो कि नॉन मेटल्स वाला है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो कि है तो नॉन मेटल पर कब्जा किया है मेटल वाली जगह पे। तो क्वेश्चन नंबर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला रस्ट का देख लेना क्या होगा, Fe2O3.XH2O, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना। इसके बाद क्या है, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2AgCl। ये क्या हो रहा है, देखो मैंने क्या बोला था, अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया था, कोई एक मॉलिक्यूल्स है, ये ब्रेक हो जाए दो से, अगर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में, इसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा इसका आंसर, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो CaCO3 आ जाएगा, क्विकलाइम का आ गया तो CaOH2 आ जाएगा। तो अब ऐसे क्या करो ना, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, तो ऐसे क्या करो ना, ऑप्शन कंबाइन करते जाना, ताकि क्या होगा, ऐसे रिलेट होते जाओगे कि आपको चैप्टर कितना ज़्यादा आता है। विच गैस इज यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम। अगर किसी भी फूड आइटम को खराब होने से बचाना है, चिप्स का पैकेट इतने दिन तक पड़ा रहता है, कुरकुरे देख लो, है ना, जितने भी बाहर जो भी सामान आता है वो खराब नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें जो गैस फिल होती है वो नाइट्रोजन होता है। क्यों, वही क्यों फिल होता है, और कोई क्यों नहीं होता, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, है ना। अगर मान लो आप हो, अगर आप किसी के साथ लड़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, आप बाहर अकेले बिंदास घूम सकते हो ना। अगर मान लो किसी के साथ आपने फाइटिंग किया तो बाहर निकलने में थोड़ा सा एक डर लगेगा, भाई वो कहीं मुझे ना कुछ ना बोल ना दे, कुछ मेरे को मार ना दे। तो इसीलिए नाइट्रोजन है नॉन रिएक्ट, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ना रिएक्ट करेगा, ना कोई इससे आके कंबाइन होगा, नहीं वो चीज़ खराब होगा। हमारे कोई भी चीज़ क्यों खराब होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आ जाता है ना, और फिर आपस में रिएक्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो हमारी चीज़ खराब हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करते जाना है, क्योंकि जो साइंस होता है काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, हमारी डेली लाइफ से ही जुड़ी होती है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है, जो कि हीट रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक आ जाएगा। विच गैस इज प्रिवेंटेड व्हेन ग्रैनुलर जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें आपको ना मेरी बात सुनो, अगर आप साइंस लोगे आगे जाके तो आपको मेटल्स के नाम तो आई थिंक याद ही होना चाहिए, जिंक क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो 1 से लेकर 30 तक तो एलिमेंट आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। तो अगर जिंक में अगर HCl डालेंगे तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगा, मैंने आगे 2 क्यों लगाया, आगे 2 इसलिए लगाया ताकि रिएक्शंस क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, बैलेंस, है ना, बैलेंस। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा, मास काइनेटिक रेट नॉट डिस्ट्रॉय, ये भी वाला क्वेश्चन देखा होगा। तो ये यानी कि आप क्वेश्चन को रिलेट करते जाना, क्योंकि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएगा, किसमें से, मेरे ख्याल से चैप्टर 1 में है कि नहीं है, चैप्टर 1 में तो हाँ है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन, क्रोजन रेंसिडिटी वाला देख लेना, एंड एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना, एंड ऑयल एंड फैट वाला क्वेश्चन है, कंटेनिंग फूड आइटम्स नाइट्रोजन वाई, है ना, ये क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख लेना। ये सब क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना, ठीक है। इसके बाद क्या है, डैश गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट विथ जिंक। तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था, इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। द लेयर ऑफ रस्ट इज नॉन एज, कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। डैश इज फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, तो CaO, है ना। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट FeO3.XH2O। ओके, तो ये क्वेश्चन था, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था। 10 ट्रू फॉल्स देखते हैं। द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सॉलिड, हाँ आपने क्वेश्चन भी देखा होगा जो चैप्टर 1 का ही है, ट्रू है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस इनसोल्यूबल सॉल्ट। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई भी आप रिएक्शंस करा रहे हो, वो अच्छे से ना पानी में सोल्यूबल नहीं हुआ, इनसोल्यूबल हो गया, और नीचे जाके क्या हो गया, जम गया। अगर नीचे आके जम जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो क्या होगा, ट्रू होगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ये रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये रिडक्शन होगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 2 और मोर सब्सटेंस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। अगर 2 और मोर सब्सटेंस अगर न्यू सब्सटेंस बनाएंगे, अगर 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़ के एक नवा चीज़ बनाएंगे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो बिल्कुल गलत है, ये डिस्प्लेसमेंट बोला, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद क्या है, क्रोजन कोज डैमेज टू कार बॉडीज। बिल्कुल, जो भी जंग होता है क्या करता है, ये कार बॉडीज एंड ब्रिजेस आयरन स्नेल्स के चीज़ों को क्या कर देता है, ये पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। मैसेज द कॉलम
रेंसिडिटी का ई आएगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस रिडक्शंस कोरोजन्स का क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का क्या आ जाएगा, आपको देख सकते हो दो आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहा है, ये इसके पोजीशन पे आ गया, ये इसके पोजीशन पे आ गया। देन ये आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि 1 से 2 में ब्रेक हो रहा है। फटाफट देखते हैं इसके बाद 1 और 2 वर्ड सेंटेंस, काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। विच सब्सटेंस इज यूज टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, तो सैंड पेपर से इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं। वाई वी अप्लाई पेंट और आयरन आर्टिकल्स, क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो आयरन्स है ये मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आके जंग लगा देता है, तो उसके ऊपर हम एक लेयर चढ़ा देते हैं, है ना, लेयर चढ़ा देते हैं। कौन सा, पेंट का लेयर लगा देंगे तो क्या होगा, वो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। धूप में जा रहे हो ना, तो आप एक क्रीम लगा लेते हो फेस पे, तो क्या होता है, जो भी सन की रेस होगी आपके फेस पे नहीं पड़ेगा, ना फेस पे पड़ेगा, ना आपका रंग काला होगा, तो इसी लगाते हो ना। तो सेम यही है, अगर मान लो मॉइस्चर आयरन के कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं रहा तो जंग कैसे लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर पेंट लगा देते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगता। विच गैस इज प्रिपेयर्ड व्हेन जिंक इज एडेड इन H2SO4, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो गया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। विच गैस इज फ्लश्ड इन चिप्स एंड वाई, नाइट्रोजन गैस बिकॉज इट प्रिवेंट रेजिडिटी ऑफ चिप्स। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शंस, इट इज ए केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ये क्वेश्चन जो था ना 1 मार्क्स का था, इसके बाद देखेंगे चैप्टर 2 का इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।